हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MS शुकावात पर। आप सभी जानते हैं इससे पहले की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के आ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री की रेगुलर क्लास। और हमने आपको कल बताया भी था हम रेगुलर इंडियन हिस्ट्री क्लास तो रेगुलर की आ रही है, इसके साथ हम स्टेट वाइज भी क्लास लेकर के आ रहे हैं। अब हम डेली 2 क्लासों को लेकर के आ रहे हैं। तो हमने कल की क्लास में आप सभी जानते हैं क्या पढ़ा था, ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा था। देवेंद्रनाथ ठाकुर ब्रह्म समाज के संस्थापक बना दिए गए हैं और ब्रह्म समाज 2 भागों में टूट गया है। एक आदि ब्रह्म समाज के रूप में टूटा, दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज के रूप में टूटा। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? केसी सेन ने। तो उससे आगे की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको क्लास का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। वेद समाज की 1864 में किसने स्थापना की? श्री धरालू नायडू ने वेद समाज की स्थापना कहाँ पे की? मद्रास में। मद्रास में केसी सेन द्वारा। 1867 में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की। केसी सेन से नाराज लोगों ने साधारण ब्रह्म समाज 1878 स्थापित किया। जो केसी सेन से जो लोग नाराज थे उन्होंने क्या किया? 1878 में एक नाराज लोगों ने एक साधारण ब्रह्म समाज स्थापित कर दिया। क्या किया? साधारण ब्रह्म समाज स्थापित कर लिया। साधारण ब्रह्म समाज स्थापित कर लिया केसी सेन से नाराज लोगों ने। कौन कौन लोग थे वो? आनंद मोहन, शिवनाथ शास्त्री और कौन थे? उमेश चंद्र दत्ता। इन लोगों ने क्या किया? साधारण ब्रह्म समाज अपना स्थापित कर लिया। अब देखेंगे प्रार्थना समाज स्थापना होगी समाज सुधारने के लिए। अब किसकी स्थापना होगी? प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज की स्थापना कब होती है? 1867 में मुंबई में ये इसकी स्थापना होती है। इसके संस्थापक कौन थे? आत्मा नारायण पांडुरंग, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रनाडे और केसी सेन। ठीक, इन लोगों ने क्या करा? इसकी स्थापना की, यानी ये संस्थापक थे। उद्देश्य क्या था इसका? मूर्ति पूजा ना हो, जात पात को खत्म कर दिया जाए, स्त्री शिक्षा पर क्या किया जाए? जोर दिया जाए। इन लोगों को क्या कहा जाता है? केसी सेन, गोविंद रनाडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और आत्माराम पांडुरंग को महाराष्ट्र के सुकरात कहा जाता है। देखेंगे तो जन्म कब हुआ था इनका? महादेव गोविंद रनाडे का 1842 से 1901 में इनकी मृत्यु हो गई। 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी इन्होंने। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की इन्होंने। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन पुणे में इन्होंने किया था। अन्य व्यक्ति देखें तो विष्णु शास्त्री और चिपलूनकर प्लस गोपाल गणेश अगरकर प्लस बालकनाथ तिलक, ये सभी लोग क्या हैं? इसमें शामिल हैं। किसमें? प्रार्थना समाज में। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे किसके राजनीतिक गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले के। 1900 ईस्वी में राइज ऑफ मराठा पावर इन्होंने पुस्तक लिखी। कौन सी? राइज ऑफ मराठा पावर। इसके बाद स्थापना यंग आंदोलन की होती है, यानी यंग बंगाल आंदोलन होता है। इसके संस्थापक कौन थे? हेनरी बिपिन डेरजियो। इसके कौन है संस्थापक? 1826 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है। ये 1826 में क्या कलकत्ता में हिंदू कॉलेज में क्या रहे? प्रोफेसर रहे। कौन? हेनरी बिपिन डेरजियो। इनका जन्म कब हुआ था? 1809 में और मृत्यु कब हुई थी? 1831 में, यानी ज़्यादा साल ये नहीं जिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अब देखेंगे तो इनका जन्म कब हुआ? 1820 में। इनकी मृत्यु कब होगी? 1891 में। इनका वास्तविक नाम क्या था? ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। अन्य नाम देखेंगे तो पारंपरिक आधुनिकतावादी इन्हें कहा जाता था। अब देखेंगे आगे क्या उद्देश्य थे इन लोगों के, यानी समाज की। इन्होंने जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो आए यंग बंगाल आंदोलन के अंतर्गत, तो इन लोगों के उद्देश्य क्या थे? संस्कृत शिक्षा पर ब्राह्मण एकाधिकार को खत्म कर देना, यानी ब्राह्मण एकाधिकार से आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि पहले जो संस्कृत शिक्षा थी उसको केवल ब्राह्मण ही, मतलब उन्हीं का अधिकार था कि केवल ब्राह्मण ही संस्कृत शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। तो इनका उद्देश्य क्या था कि संस्कृत शिक्षा पर ब्राह्मण लोगों का एकाधिकार खत्म कर दिया जाए। फोर्ट विलियम कॉलेज में ये शिक्षक बने 1841 में। कोलकाता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसमें 1841 में क्या हुआ? ये शिक्षक बने। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में इन्हीं के प्रयासों से लागू हुआ। ये अधिनियम 1856 है जो इन्हीं के प्रयासों से क्या हुआ? लागू हुआ।
बाल विवाह को रोकने के लिए कई स्कूल स्थापित किए इन्होंने। 1857 से 1869 तक 35+ स्कूल इन्होंने स्थापित किए। अरे कथन देखेंगे इनके क्या था, मेरे पास भगवान के बारे में सोचने का समय नहीं है, इनका कथन था, क्योंकि इस धरती पे बहुत काम करना है इन्हें। यानी इन्होंने एक कथन दिया था कि मेरे पास भगवान के बारे में सोचने का समय नहीं है, क्योंकि इस धरती पर बहुत काम करना है। इन्होंने अपना ये कथन दिया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। 1849 में हिंदू फीमेल स्कूल की स्थापना हुई, इसके सचिव बने ये। संस्थापक कौन था इस स्कूल का? जॉन इलियट बैथ्यूर, कोलकाता में। चंद्रमुखी बसु 1884 में ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला बनी, जो इस स्कूल से, हिंदू फीमेल स्कूल से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला बनी। 1886 में पहली महिला डॉक्टर कादम्बनी गांगुली फिजिशियन बनी। पुस्तकें देखेंगे तो उनकी कौन कौन सी हैं? बड़ परिचय और रिजू पाठ। नेटिव मैरिज एक्ट में शामिल थे ये। नेटिव मैरिज एक्ट क्या थी? फीमेल के लिए 14 साल एज हुआ करती थी और मेल के लिए 18 साल एज हुआ करती थी। वर्तमान में देखेंगे तो फीमेल की एज क्या, शादी मतलब होती है अब मैरिज एक्ट के अंतर्गत 18 साल, अब 21 साल कर दी होने वाली है कुछ दिनों में, और मेल की है 21 साल। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से 1978 में ये संशोधन हुआ। क्या हुआ कि अब पहले 14 साल पे लड़कियों की शादी होती थी और लड़कों के 18, वर्तमान में अब 18 साल पे लड़की की शादी होगी और 21 साल पे लड़की की। बहुपत्नी प्रथा का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। जो बंगाल में बहुपत्नी प्रथा चल रही थी उसका इन्होंने क्या किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विरोध किया था। अब आते हैं महर्षि गोंगो केशव कर्वे। अब इनका जन्म कब होता है? 1858 में। 1958 में भारत रत्न इन्हें मिला था। इनकी मृत्यु कब हुई? 1962 में। 1893 में विधवा पुनर्विवाह प्रचारक मंडल की स्थापना इन्होंने की। कहाँ पे? पुणे, महाराष्ट्र में। 1896 में हिंदू महिला विद्यालय व हिंदू विधवा गृह की, यानी विधवाओं का आश्रय जिसे कहते हैं, विधवा गृह की इन्होंने क्या की? स्थापना की। कहाँ पे? पुणे, महाराष्ट्र में। स्नातक महिला विद्यालय का नाम बदला इन्होंने, क्या नाम कर दिया? 1916 में मुंबई में श्री नानीबाई दामोदर ठाकर सी महिला विश्वविद्यालय इन्होंने नाम रख दिया। यानी जो स्नातक महिला विद्यालय था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया इन्होंने? श्री नामीबाई दामोदर ठाकरानी महिला विश्वविद्यालय, इन्होंने नाम चेंज कर दिया। इसकी बात कौन देखें? इसकी बात आते हैं ज्योतिबा गोविंदराव फूले। ज्योतिबा गोविंदराव फूले का जन्म कब हुआ? 1827 में। मृत्यु कब हुई? 1890 में। जातीय भेदभाव के ये खिलाफ थे ज्योतिबा गोविंदराव फूले। 1873 में सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना की। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। 1873 में एक पुस्तक गुलामगिरी लिखी, जो मराठी भाषा में इन्होंने लिखी थी। समर्पित पुस्तक किसको थी? ये यूएसए के अच्छे लोगों के लिए ये मराठी भाषा में जो गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी इन्होंने, ये यूएसए के अच्छे लोगों के लिए ये पुस्तक समर्पित थी। शिक्षा के क्षेत्र में हंटर कमीशन के समय गवाही दी थी इन्होंने। क्या करा था? शिक्षा के संबंध में जो हंटर कमीशन आया था उसके समक्ष इन्होंने क्या करा था? गवाही दी थी 1882 में। इनकी पत्नी कौन थी? सावित्रीबाई फूले जी इनकी पत्नी थी, जो पहली महिला अध्यापिका थी भारत की। 1848 में फूले ने शिक्षा मंदिर खोला। क्या? फूले शिक्षा मंदिर। 1888 में महात्मा की उपाधि मिली फूले जी को। 1888 में इन्हें क्या? महात्मा फूले कहा जाने लगा, यानी महात्मा की उपाधि इन्हें प्राप्त हुई। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन्होंने स्थापना 1905 में की, पुणे में। मतलब इसकी स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905, इसकी स्थापना किसने की? संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। उद्देश्य क्या था इसका? ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध स्वाधीनता आंदोलन। 1915 में गोखले जी की मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व श्रीनिवास शास्त्री ने किया। यानी इनका द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो 1905 में पुणे, महाराष्ट्र में खोली गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, इसका एक ही लक्ष्य था कि ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध स्वाधीनता आंदोलन चलाना। तो इस आंदोलन के चलाते चलाते 1915 में गोखले जी की मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका नेतृत्व किसने किया? श्रीनिवास शास्त्री जी ने किया। इसकी वजह देखें आर्य समाज, इसकी स्थापना कब होती है? 10 अप्रैल 1857 को गिरगांव, मुंबई, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना होती है। इसके संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक हैं। जन्म कब होता है? 12 फरवरी 1824 में गुजरात में इनका जन्म होता है। मृत्यु 1883 में। उद्देश्य क्या था इस समाज का? हिंदू धर्म में सुधार के लिए आर्य समाज की स्थापना हुई। बचपन का नाम क्या था इनका? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल शंकर तिवारी। प्रथम गुरु कौन थे इनके? ऋषि संपूर्णानंद इनके प्रथम गुरु थे।
इन्होंने ही इन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती कहा था। 21 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया था अपना। इनके दूसरे गुरु कौन थे? स्वामी ब्रजानंद, जो योग वैदिक शिक्षा की इन्हें शिक्षा देते थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी सत्यार्थ प्रकाश, जो 1875 में अजमेर में प्रकाशन हुआ। इसका कौन सी भाषा में लिखी गई? हिंदी भाषा में। 1880 में परोपकारी सभा की उदयपुर में इन्होंने क्या करा? स्थापना की। कौन सी सभा की? परोपकारी सभा की। अब इसका दूसरा एडिशन का छापा मतलब आया, इसका दूसरा एडिशन देखेंगे तो दूसरा एडिशन आया 1882 में, जो हिंदी भाषा में था। 11 समुल्ला फैक्टर में लिखा गया था ये। 1872 में केशव चंद्र प्लस ईशुचंद विद्यासागर ने उन्हें हिंदी भाषा के लिए क्या किया? प्रेरित किया था। 1877 में आर्य समाज की शाखा लाहौर में खोली गई और इसी वर्ष भारत का पहला हिंदू अनाथालय स्थापित किया गया। दयानंद जी का नारा था वेदों की ओर लौटो। इनका क्या नारा था? कि वेदों की ओर लौटो। त्रेतवाद का सिद्धांत दिया था इन्होंने। क्या सिद्धांत था? दयानंद सरस्वती का त्रेतवाद का सिद्धांत। वर्ण व्यवस्था कर्म से चुनी जाएगी, इन्होंने कहा था, यानी धर्म अर्म से नहीं चुनी जाएगी, वर्ण व्यवस्था कर्म से चुनी जाएगी। ये किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। भारतीयों के लिए ये भारत थे, इन्होंने कहा। कौन थे? दयानंद सरस्वती। 1867 में हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका की स्थापना की इन्होंने। पैलेटाइल सिरोड के समय भारतीय अशांति का जनक कहते हैं इसे, पैलेटाइल सिरोड को। बुक इसकी क्या है? इलियड और नेस्ट। इन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए क्या किए? प्रयास किए। फीमेल की उम्र 16 साल कर दी गई तो उस समय, और फीमेल की उम्र 25 साल करने का प्रयास इन्होंने किया। इनकी मृत्यु के बाद आर्य समाज का नेतृत्व लाला हंसराज प्लस लाला लाजपत राय ने किया। यानी कि इनकी मृत्यु जब हुई, आर्य समाज तो का नेतृत्व किसने किया? लाला हंसराज और लाला लाजपत राय ने। 1886 में इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना की। आर्य महिला समाज की भी इन्होंने स्थापना की 1882 में पुणे महाराष्ट्र में। संस्थापक कौन है इसके? आर्य महिला समाज के पंडिता रमाबाई, जो पहली महिला थी। पंडिता की उपाधि पाने वाली ये 1878 में एकमात्र ऐसी महिला थी जो इन्हें पंडिता की उपाधि दी गई थी। आर्य समाज के पत्र कौन कौन से हैं देखेंगे तो सुभाष और सुधर्मा, ये क्या है? आर्य समाज के पत्र हैं। अब देखेंगे स्वामी विवेकानंद। इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हुई। विश्व धर्म सम्मेलन 11 सितंबर 1893 में ये शिकागो USA में गए थे। इस विश्व धर्म सम्मेलन की वजह से इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी और एक इन्होंने वहाँ पे अपना बहुत ही भारत को प्रसिद्ध करने के लिए बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया था। स्वामी की उपाधि इन्हें किसने दी थी? रामकृष्ण परमहंस ने खेतड़ी के महाराज जयसिंह राठौर द्वारा इन्हें स्वामी की उपाधि दी गई। गुरु देखेंगे तो उनके कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। गुरु माँ कौन थी? तो शारदा देवी श्री माँ। रामकृष्ण परमहंस काली के उपासक थे, काली देवी है उनके, ये रामकृष्ण परमहंस जी काली माँ के उपासक थे। बचपन का नाम क्या था इनका? नरेंद्र नाथ। यानी स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। इनके कथन देखेंगे तो क्या क्या थे? स्वामी विवेकानंद ने क्या क्या कथन दिए थे? उन्होंने कहा था उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उनका कहना था कि उठो और जागो, तब तक मत रुको जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए, तब तक तुम लगे रहो, तब तक मेहनत करते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य नहीं मिल जाए। स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें देखेंगे तो कौन कौन सी हैं? कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग, जो मरणोपरांत इनकी प्रकाशित हुई वो राजयोग थी। संगीत कल्पतरु, पत्र अथा उद्बोधन बंगाली भाषा में जो लिखा जाता था। प्रबुद्ध भारत जो बंगाली भाषा में लिखी गई थी। द ईस्ट एंड द वेस्ट, ये सभी पुस्तकें हैं किनकी? स्वामी विवेकानंद की। इनके द्वारा स्थापित जो संस्थाएं थीं, क्या क्या इन्होंने स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की 1 मई 1897 को बेलूर कोलकाता में। इसका उद्देश्य क्या था? सेवा और आध्यात्मिक उत्थान देना। रामकृष्ण मठ की स्थापना की इन्होंने 1899 में चेन्नई में। उद्देश्य क्या था इसका? वेदांत का प्रचार करना। मायावती अद्वैत आश्रम इन्होंने स्थापना की उसकी 1899 में उत्तराखंड में। वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क की स्थापना की 1894 में। विवेकानंद ध्यान स्थल कहाँ पे है? तो बेलूर मठ कोलकाता में। कन्याकुमारी के बेलूर मठ कहाँ है? कोलकाता में है। ये भी इनका एक ध्यान स्थल है। कन्याकुमारी में तमिलनाडु के कन्याकुमारी में भी है, जिसका नाम है विवेकानंद रॉक मेमोरियल,
जो 25 से 27 दिसंबर 1892 में इसका उद्घाटन हुआ, बन के तैयार हुआ। ये अल्मोड़ा में है इनका कसार देवी मंदिर, 1890 में जो स्थापित हुआ। ये सभी इनके क्या हैं, ध्यान स्थल, यानी बेलूर मठ कोलकाता में इन्होंने ध्यान रखा। कन्याकुमारी तमिलनाडु में विवेक रॉक मेमोरियल में इन्होंने ध्यान रखा। अल्मोड़ा में कसार देवी मंदिर में। तो ये सभी क्या है, विवेकानंद स्वामी के क्या है, ध्यान स्थल है। मुस्लिम सुधार आंदोलन अब देखेंगे तो प्रेरणा कौन थे, सैयद अहमद खां, 1817 से 1898। भारत में मुस्लिम पुनर्जागरण के दूत कहलाए जाते हैं ये। उद्देश्य क्या था इनका, मुस्लिम समाज में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिगोचर का प्रचार करना। 1858 में असबाब ए बगावत ए हिंद लिखी इन्होंने पुस्तक, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया, द कॉजेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुआ है। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की इन्होंने। पुस्तकों को उर्दू भाषा में के अनुवाद के लिए इन्होंने क्या करा, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। 1875 में अलीगढ़ स्कूल स्थापित किया। 1877 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया इन्होंने इसको, अलीगढ़ स्कूल को। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। मुस्लिम सुधार आंदोलन के दौरान सैयद अहमद खान के द्वारा 1920 में क्या हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई गई, यानी निर्माण किया गया। तो आप सभी ने देखा कैसे करके ब्रह्म समाज दो पार्टों में टूटा। इसके बाद दयानंद सरस्वती, इसके बाद स्वामी विवेकानंद और महर्षि घोंगो, इसके बाद ईश्वरचंद्र विद्यासागर और आर्य समाज की स्थापना हुई। ज्योतिबा फूले किस तरीके से समाज सुधारक अपने कामों में लगे हुए हैं, कैसे भारत को एक अच्छी राह पर लाने के लिए अपने कदम उठा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, कुरीतियाँ ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यानी मिशन चल रहे हैं, यानी कि कोई ऐसे मिशन चल रहे हैं जिससे लोगों को भी जानकारियाँ पहुँचें, लोग जागरूक हों और समाज में जो कुरीतियाँ फैली हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो हमारी क्लास आज मुस्लिम सुधार आंदोलन तक पहुंच चुकी है। हमें आशा है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको क्लास का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से कल की क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाइयों।